और इसी पर ताजा अपडेट के लिए सीधा रुख करते हैं। इस वक्त हमारे साथ हमारे सहयोगी राजेश राज जुड़ रहे हैं, सीधा उनके पास चलते हैं। राजेश, क्या कुछ लेटेस्ट अपडेट है आपके पास में? क्योंकि इस जब ये पूरा घटना सामने आई थी तो उस दौरान कई सारे सवाल भी खड़े हो रहे थे कि क्या वाकई ये जानबूझकर इस घटना को अंजाम दिया गया या गलती से इस घटना को अंजाम दिया गया या फिर ये सीएनजी ब्लास्ट था। कई तरीके के इस तरीके के सवाल उठ रहे थे, लेकिन अब कैबिनेट की इस बैठक के बाद में ये क्लियर हो चुका है और साथ ही आतंक की घटना भी इसको करार दिया गया है। राजेश, बिल्कुल आपने सही कहा कि कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब भूटान से लौटे और उन्होंने केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक की तो उसमें दूध का दूध और पानी का पानी हो गया। और जिस तरीके से सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने रात 8 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस किया नेशनल मीडिया सेंटर में, उसमें मैं मौजूद था। उन्होंने साफ तौर पर रेजोल्यूशन जो है उनको पढ़कर पूरा सुनाया और उसमें जिस तरीके से सरकार ने घायलों के प्रति, मृतकों के प्रति अपनी संवेदनाएं जताई और 2 मिनट का मौन जो है वो मंत्रिमंडल की बैठक में रखकर उनके प्रति जो है उनकी मृत आत्मा की शांति के लिए 2 मिनट का मौन रखा गया। और प्रधानमंत्री भूटान से लौटने के बाद सीधे लोकनायक जयप्रकाश नारायण अस्पताल गए और उन्होंने जाकर वहां घायलों से मुलाकात की जिनकी इलाज चल रही है। डॉक्टर और जो स्वास्थ्यकर्मी जिन्होंने पूरी तत्परता दिखाकर इलाज करने की कोशिश की या अब तक वो इलाज में जुटे हैं, उनके प्रति भी धन्यवाद अर्पित किया गया, उनकी भी सराहना की गई। और साथ ही जांच एजेंसियों को यह निर्देश भी दिए गए हैं कि वो पेशेवर अंदाज में इसकी त्वरित जांच करें ताकि दूध का दूध और पानी का पानी हो सके। और कहीं ना कहीं जो सरकार की 2014 में जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार बनी और उस सरकार ने आतंकवाद और भ्रष्टाचार दोनों मुद्दे पर जीरो टॉलरेंस की बात कही थी, उस जीरो टॉलरेंस के मुद्दे पर सरकार अभी भी अडिग है और सरकार हर हाल में जीरो टॉलरेंस की बात करती है। जो रेजोल्यूशन है उस प्रस्ताव में भी यह साफ तौर पर इसका उल्लेख किया गया है कि जीरो टॉलरेंस के साथ सरकार देश में आगे बढ़ रही है और किसी भी तरह की कोई भी आतंकवादी घटना को किसी भी सूरत हाल में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। जांच एजेंसियां जुटी हुई हैं, उनके परतों को खंगालने में लगातार परत दर परत जो है वो घटना के तह तक पहुंचने की कोशिश की जा रही है। और सरकार जांच एजेंसियों को उन्होंने खुली छूट दे रखी है कि वो पेशेवर अंदाज में इस घटना की जांच करे और न्याय के कटघरे तक उन लोगों को लाया जाए जिन लोगों ने इस घटना को अंजाम दिया है। जब अश्विनी वैष्णव से, जो सूचना और प्रसारण मंत्री हैं, उनसे जब सवाल पूछा गया कि क्या सरकार मानती है कि ये आतंकवादी घटना है, तो उन्होंने साफ तौर पर कहा कि ये जघन्य आतंकवादी घटना है जी। और इसकी निंदा सरकार के द्वारा की गई है। और निश्चित तौर पर जिस अंदाज में जांच के काम चल रहे हैं उससे ये साफ कहा जा सकता है कि आने वाले समय में घटना के पर्दे जो है वो उठेंगे। बिल्कुल राजेश, और हम देख भी रहे हैं कि जांच एजेंसियां जिस तरह से तत्परता के साथ काम कर रही है तो जांच के दौरान ये परतें खुलती हुई भी नजर आ रही है। कल जो कैबिनेट बैठक हुई है उस पर सभी की निगाहें थी और सरकार की तरफ से एक बार फिर से अपनी प्रतिबद्धता दोहराई गई है कि आतंक किसी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। जीरो टॉलरेंस की नीति के साथ भारत लगातार आगे बढ़ रहा है और ये वही आत्मनिर्भर भारत है जहां अगर किसी भी आतंकी घटना को अंजाम देने का प्रयास किया जाएगा तो उनके मंसूबों को नस्त नाबूद किया जाएगा। बिल्कुल संध्या, आपने सही कहा कि सरकार 2014 से ही, जब से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में एनडीए की सरकार देश में बनी है, सरकार ने यह साफ कर दिया था कि भ्रष्टाचार के मुद्दे पर और आतंकवाद के मुद्दे पर किसी भी तरह की जो घटना है उसको बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। जीरो टॉलरेंस के साथ सरकार आगे बढ़ेगी और अब तक की जो तमाम कार्रवाइयां हैं, चाहे वो पाकिस्तान के खिलाफ हो या फिर देश में जो आतंकवादी घटनाएं घट रही हैं, उस पर सरकार ने जिस तरीके से लगाम लगाने की कोशिश की है और सरकार जांच एजेंसियों के माध्यम से जिस तत्परता के साथ आगे बढ़ रही है, ये कहा जा सकता है कि प्रधानमंत्री का जो दृढ़ संकल्प है आतंकवाद को लेकर और आतंकवाद के खात्मे को लेकर, उसको लेकर यह सरकार जो है वो संकल्पित दिखाई पड़ रही है। और कल के केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में जो मंगलवार की देर शाम बैठक हुई और फिर देर शाम जो है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस किया गया, उसमें साफ तौर पर ये जाहिर भी किया गया कि किसी भी तरह की आतंकवादी घटना को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। जांच एजेंसियों के द्वारा जो जांच किए जा रहे हैं उस पर पेशेवर अंदाज में उन्हें जांच करने के निर्देश भी दिए गए हैं और उन्हें खुली छूट है
कि वो किसी भी तरह के दबाव में ना आकर वो जांच करे और दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए। और जैसा बिल्कुल। कि मुकेश शुक्ला बता रहे थे, घटना की तह पर जाकर जो डीएनए टेस्ट में खुलासे हुए हैं, उसके बाद लगता है कि जांच एजेंसियों को आगे बढ़ने में काफी सहूलियत मिल रही है। जी। और निश्चित तौर पर आने वाले दिनों में इस घटना के जो संपूर्ण जो मास्टर माइंड है उनका खुलासा हो सकेगा और घटना के तह तक पहुंचने में जांच एजेंसियां कामयाब हो सकेंगी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया राजेश, तमाम जानकारी और अपडेट्स हमारे साथ साझा करने के लिए, इस महत्वपूर्ण खबर से जुड़े हुए। और लगातार आप इस खबर पर अपडेट हम तक पहुंचाते रहिएगा। इस खबर से जुड़ी जो भी अपडेट आपके पास